नमस्ते, मेरा नाम माइक है और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक शॉपिफाई सब्सक्रिप्शन स्टोर सेटअप किया जाता है। और यह ऐसी चीज है जो अलग अलग प्रकार के उत्पादों के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है, चाहे आप उपभोग्य वस्तुएं बेच रहे हों जैसे कि सप्लीमेंट्स उदाहरण के लिए, या फिर पालतू जानवरों का खाना, शेविंग उपकरण, या अगर आप कुछ ऐसा बेचना चाहते हैं जैसे कि एक सब्सक्रिप्शन बॉक्स, जैसे कि मासिक वाइन बॉक्स या मासिक फूड बॉक्स, जैसे कि स्थानीय कृषि के लिए CSA। आप हर महीने गेम्स के बॉक्स दे सकते हैं या फिर सिर्फ शैक्षिक सामग्री भी दे सकते हैं। आपका जो भी कारण हो किसी भौतिक उत्पाद के लिए सब्सक्रिप्शन बेचने का, इस वीडियो में मैं आपको शॉपिफाई के साथ ऐसा करने का सबसे आसान और सबसे प्रभावी तरीका दिखाऊंगा। और मैं एक एक कदम करके बताऊंगा, शुरुआत करते हुए शॉपिफाई स्टोर सेटअप करने के बिल्कुल शुरुआती चरण से। लेकिन अगर आपके पास पहले से शॉपिफाई स्टोर है तो नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं। आपको वहां एक छोटा सा स्क्रब बार दिखाई देगा, आप बस उसी सेक्शन पर जा सकते हैं जिसकी आपको अभी ज़रूरत है। तो इससे पहले कि मैं भूस्वाम आपको यह करना कैसे है बताऊं, मैं एक उदाहरण से शुरू करना चाहता हूं जिसमें दिखाऊंगा कि हम जो वेबसाइट बनाएंगे वह कैसी दिखेगी और इसका स्वरूप कैसा होगा। जब आप चेकआउट करते हैं तो आप इसे अमेजन पर या कई अन्य वेबसाइट्स पर देखते होंगे। अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो या तो एक बार खरीद सकते हैं या उसकी सदस्यता ले सकते हैं और अक्सर 5, 10, 15% तक की बचत कर लेते हैं। और यहाँ एक विक्रेता के रूप में लाभ यह है कि एक तो आपके पास यहाँ बार बार आने वाली आय होती है जो कि बहुत फायदेमंद है। आपको इस बात पर निर्भर नहीं रहना पड़ता कि कोई व्यक्ति अपनी गोलियां खत्म होने पर याद रखे और फिर से आपसे सप्लीमेंट गोलियां लेने आए और सेक्स या शेविंग जैसी चीजों के लिए वापस आए। और इस बार बार आने वाली आय का एक और अतिरिक्त लाभ यह है कि यह बहुत अनुमानित होती है, जिससे आपके व्यवसाय के उतार चढ़ाव कम हो जाते हैं और आपको शिपिंग की बेहतर योजना बनाने में मदद मिलती है, खासकर अगर आप खुद ऑर्डर पूरे कर रहे हैं। शुरू करने के लिए मैं अपने लैपटॉप पर जाऊंगा और अगर आपके पास पहले से शॉपिफाई स्टोर नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिससे आपको एक एक्सटेंडेड ट्रायल मिलेगा। मुझे लगता है कि इस वीडियो के बनाते समय ये 3 महीनों के लिए प्रति माह $1 है और ये चैनल को सपोर्ट करने में भी मदद करता है। तो मैं उस लिंक के जरिए जाऊंगा, मान लीजिए santralmedia.com Shopify फन वी पॉइटीच, या आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर सीधे उस पर क्लिक कर सकते हैं। यानी एक नई टैब में खुलेगा और ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए। तो हमारे स्टोर के लिए मैं इस वीडियो में एक उदाहरण स्टोर बनाऊंगा जिसमें सिर्फ कुछ सप्लीमेंट्स बेचे जाएंगे और इन सप्लीमेंट्स के लिए मेरे पास कुछ इमेजेस हैं। हम उन्हें थोड़ी देर में जोड़ेंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी से शुरू करते हैं। मैं अपनी ईमेल डालने जा रहा हूं। निःशुल्क परीक्षण प्रारंभ करें पर क्लिक करें। अब हम एक पासवर्ड बना सकते हैं और एक शॉपिफाई अकाउंट बना सकते हैं। अब वे हमसे यहां पर कई सवाल पूछेंगे। मैं वास्तव में सेटअप के लिए इन सभी कस्टमाइजेशन को स्किप करने वाला हूं। आखिरकार हम अपनी दुकान को पूरी तरह से खुद कस्टमाइज कर सकते हैं। ये वास्तव में सिर्फ डैशबोर्ड और कुछ चीज़ों को ही बदलेगा, लेकिन समय बचाने के लिए मैं इन सबको स्किप कर रहा हूं। तो नीचे दाईं ओर आप देखेंगे कि आपके पास फ्री ट्रायल के 3 दिन बचे हैं। हमें एक प्लान चुनना होगा। ये 3 महीने के लिए है, प्रति माह $1। तो मैं एक प्लान चुनने जा रहा हूं। बहुत सी शुरुआती दुकानों के लिए अगर आपके पास पहले से कोई ट्रैफिक नहीं है तो बस बेसिक वाला ही शुरू करें। मैं हमेशा यही सलाह देता हूं। अगर आप वार्षिक प्लान लेते हैं तो यह $29 प्रति माह है वमैश, और अगर आप मासिक लेते हैं तो $29 प्रति माह है। और ये अन्य विकल्प भी आपके लिए उपयुक्त हो सकते हैं। मैं विवरण में एक और लिंक दूंगा जो आपको निर्णय लेने में मदद करेगा। असल में जिस चीज पर आपको ध्यान देना चाहिए वह है क्रेडिट कार्ड रेट। तो अगर आप इतना वॉल्यूम बेचने लगते हैं कि जैसा कि आप देख सकते हैं 2.9 बनाम 2.7, अगर वह 0.2% उन प्लानों की कीमत के अंतर से ज्यादा है तो आप वास्तव में महंगे प्लान को लेकर पैसे बचा रहे हैं। तो यही मुख्य बात है जिस पर मैं ध्यान देने की सलाह दूंगा। बहुत सारी शुरुआती दुकानों के लिए, जैसा कि मैंने कहा, मैं बेसिक प्लान चुनने जा रहा हूं और अपनी संपर्क जानकारी दर्ज करूंगा। ठीक है, तो अब हम शॉपिफाई डैशबोर्ड पर हैं। मैं आपको इसका एक संक्षिप्त संस्करण देने जा रहा हूं। कैसे प्रोडक्ट बनाना है, अपनी साइट पर उसे कैसे ढूंढना है और फिर सब्सक्रिप्शन कैसे जोड़ना है। अगर आप पूरी डिजाइन डिटेल्स जानना चाहते हैं कि अपनी वेबसाइट को एक खास तरीके से कैसे बनाएं तो उसके लिए मेरा एक अलग वीडियो है। मैं उस वीडियो का लिंक नीचे दूंगा और ऊपर कहीं एक छोटा सा कार्ड भी डालूंगा ताकि आप अगला वीडियो देख सकें। लेकिन इस वीडियो के लिए सबसे पहले हम अपने प्रोडक्ट से शुरू करेंगे। सब्सक्रिप्शन शुरू करने से पहले आपको उस प्रोडक्ट से शुरुआत करनी होगी जो सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट होगा। तो मैं एक प्रोडक्ट जोड़ने जा रहा हूं और इस स्टोर के लिए मैं सिर्फ एक ही जोड़ूंगा। हम इस प्रोडक्ट को कहेंगे न्यूरोल स्पैन लॉन्गेविटी न्यूट्रॉपिक गमीज, और मेरे पास इसका एक छोटा सा विवरण है। तो इस विवरण बॉक्स में आप बहुत कुछ जोड़ सकते हैं। टेक्स्ट को बोल्ड या इटैलिक करने के लिए स्टैंडर्ड एडिटिंग है। चीजें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ इमेज और वीडियो भी जोड़ सकते हैं। मैं यहाँ ऐसा करने की खास सिफारिश नहीं करता, लेकिन अगर आपके पास कोई चार्ट है जिसे आप दिखाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ नीचे एक छोटा सा टेबल है जो मैंने जोड़ा है और फिर उसके नीचे हम अपना मीडिया जोड़ सकते हैं। तो मैं कुछ नया मीडिया अपलोड करने जा रहा हूँ। मेरे पास 4 इमेज हैं जिन्हें मैं जोड़ना चाहता हूँ और वैसे ये सभी मैंने चैट जीपीटी में ही बनाई है, जो मुझे लगता है कि एक बेहतरीन टूल है, खासकर हाल ही में चैट जीपीटी
के अपडेट के बाद। जैसे ये इमेज यहाँ है, मैं इसे खींच कर दिखाता हूँ ताकि आप इसे सही से देख सकें। यही वह इमेज है बट जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं बस प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए। फिलहाल मैं इसी के साथ जा रहा हूँ। हम इसे बाद में कभी भी, आप जानते हैं, फिर से डिजाइन कर सकते हैं। तो मैं इसे बंद कर रहा हूं और हमारे पास यहाँ कुछ छोटे छोटे आइकन हैं और वहां कुछ अन्य इमेज भी हैं। नीचे स्क्रॉल करने पर हम एक कीमत चुन सकते हैं और आप चाहें तो तुलना मूल्य को शामिल या बाहर कर सकते हैं। तो यह या तो सेल का संकेत दे सकता है या दिखा सकता है कि अन्य प्रतिस्पर्धी वास्तव में किस कीमत पर बेच रहे हैं। तो हो सकता है कि अन्य लोग इस तरह की चीजें $30-50 में बेचते हों, उदाहरण के लिए $34.999 में। फिर आप अपने खुद के ट्रैकिंग के लिए प्रति आइटम लागत भी डाल सकते हैं ताकि आप यह पता कर सकें कि आपका मार्जिन क्या है, आपका मुनाफा क्या है आंतरिक रूप से। तो अगर हमें आंतरिक रूप से मान लीजिए ये हमें लगभग 9.47 की लागत पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि मार्जिन 60.5% है। कम से कम अभी के लिए इसमें शिपिंग या मार्केटिंग जैसी कोई और चीज शामिल नहीं है। हम मात्रा को ट्रैक कर सकते हैं और मान लीजिए कि हमारे ऑफिस में या हमारे वेयर हाउस में हमारे पास 500 उपलब्ध हैं। यह एक भौतिक उत्पाद है। हम कहेंगे कि इसका वजन 0.2 पाउंड है। आप इसे ऑन्स, किलोग्राम या किसी भी अन्य इकाई में भी रख सकते हैं जैसा आप चाहें। अगर आप चाहें तो आपके पास कस्टम्स की जानकारी भी हो सकती है अगर आप अपना HS कोड वहां डालना चाहें। मैं अंतरराष्ट्रीय शिपिंग नहीं कर रहा हूं इसलिए मैं इसे खाली छोड़ सकता हूं। और अगर हमारे पास कोई अन्य वेरिएंट्स हैं तो आप उन्हें यहां नीचे जोड़ सकते हैं। तो उदाहरण के लिए शायद फ्लेवर जीजीज हमारे पास स्ट्रॉबेरी हो सकता है या फिर ऑरेंज भी हो सकता है। मैं इसके लिए वास्तव में वह जोड़ना नहीं चाहता। फिर से ये एक साधारण सी चीज है। कुछ ऑन रेंज गमियां हैं तो हम इसे बिना किसी वेरिएंट के ही छोड़ेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें जोड़ना चाहते हैं तो आप यहीं पर उन्हें जोड़ सकते हैं और आप इसके साथ सब्सक्रिप्शन भी रख सकते हैं। ये उस फ्लेवर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा जो भी उन्होंने वास्तव में ऑर्डर किया है। नीचे सर्च इंजन लिस्टिंग वह होगी जैसे ये गूगल पर दिखाई देगा। तो अगर आप बदलना चाहते हैं कि सर्च रिजल्ट कैसा दिखेगा तो आप पेंसिल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। पेज टाइटल, डिस्क्रिप्शन और URL हैंडल बदल सकते हैं। मैं इसे जैसा है वैसे ही सेव करने जा रहा हूं और मुझे लगता है कि हमारा पहला प्रोडक्ट लगभग तैयार है। ठीक है, तो पहला कदम है प्रोडक्ट बनाना। दूसरा कदम है बहुत जल्दी एक वेबसाइट तैयार करना। हम एक टेम्पलेट का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे लिए यह सब कर देता है। और फिर तीसरा कदम होगा उस सब्सक्रिप्शन फीचर को वहां जोड़ना। इसके बाद मैं आपको एक डेमो ऑन ऑर्डर और कुछ और शानदार चीजें दिखाऊंगा जो मुझे लगता है कि आपके और ग्राहक दोनों के लिए बहुत मूल्य जोड़ती हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं ऑनलाइन स्टोर पर। शॉपिफाई इसे सेटअप करने का अजीब तरीका अपनाता है। ऑनलाइन स्टोर हमारे सेल्स चैनल में से एक है। अगर आप ईबे या कहीं और बेचते हैं तो आपके पास अन्य सेल्स चैनल भी हो सकते हैं जैसे कि टिकटॉक जो यहाँ नीचे सूचीबद्ध हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें नीचे दाईं ओर विजिट थीम स्टोर तक स्क्रॉल करना है। यहाँ बहुत सारे थीम उपलब्ध हैं। हर बार जब मैं ट्यूटोरियल बनाता हूँ तो ये संख्या भी बढ़ती रहती है, लेकिन फिर भी केवल 13 फ्री थीम्स ही हैं। पेड थीम्स आमतौर पर लगभग $300 की हो सकती हैं और कभी कभी ये थीम्स लॉट स्पीड वगैरह के लिए बेहतर होती हैं। लेकिन एक नए स्टोर के लिए मैं आमतौर पर फ्री थीम्स से शुरू करने की सलाह देता हूं। नए स्टोर में माइग्रेट करना बहुत आसान है। आप वास्तव में एक दूसरा स्टोर भी बना सकते हैं और जब वह तैयार हो जाए तो बस उसे पुराने स्टोर के साथ बदल दें। तो अगर आप कभी भी पेड थीम लेना चाहें कि चाहे वह तेज लोड स्पीड के लिए हो या किसी और फीचर के लिए, तो आप आगे चलकर कभी भी थीम बदल सकते हैं। ये करना बहुत आसान है। तो इस बार क्योंकि मैं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बेच रहा हूं, मैं ओरिजिन थीम चुनूंगा। मुझे यह लेआउट एकल प्रोडक्ट के लिए वाकई पसंद है, तो मैं ट्राई थीम पे क्लिक करूंगा। अब ये थीम हमारे ऑनलाइन स्टोर में जोड़ दी जाएगी और फिर ये हमें वापस उसी ऑनलाइन स्टोर सेल्स चैनल पे ले आएगा। अब आप देखेंगे कि अभी भी हमारे पास डॉन थीम है। यही डिफॉल्ट थीम है जो स्टोर के साथ आती है। तो आपको क्या करना है कि जब ये लोड हो जाए तो नीचे जाकर पब्लिश पे क्लिक करना है। अब जब तक ये लोड हो रहा है मैं इस बीच पासवर्ड हटा देता हूं। तो हम रिमूव पासवर्ड पर क्लिक कर सकते हैं ताकि हम अलग अलग डिवाइस पर फाइंड और गेस्ट यूजर के रूप में जाकर खुद के लिए कुछ सैंपल खरीदारी कर सकें। हालांकि अगर आपके पास कोई प्रसिद्ध डोमेन या ब्रांड है और आपको चिंता है कि कुछ लोग आपकी वेबसाइट पर जाकर अधूरी वेबसाइट देख सकते हैं, तो पासवर्ड न हटाएं क्योंकि यह एक नई वेबसाइट है। यहां कोई ट्रैफिक नहीं है, मुझे इसकी चिंता नहीं है और मैं पासवर्ड हटा सकता हूं। तो अब चलिए नीचे चलते हैं। ये हो गया, आप देख सकते हैं। चलो पब्लिश पर क्लिक करते हैं और हमारा थीम ऊपर पब्लिश हो जाएगा। लीजिए, हो गया, हमारे पास सब कुछ तैयार है। और अगर मैं बस कस्टमाइज पर क्लिक करूं तो हम स्टोर को एडिट कर पाएंगे। और फिर से ये कोई पूरा डिजाइन ट्यूटोरियल नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि 2 या 3 मिनट में इसे थोड़ा सा बनाकर दिखाऊं ताकि हमारे पास एक काम करने वाला स्टोर हो जिस पर हम इसे टेस्ट कर सकें और आपको दिखा सकें कि सब्सक्रिप्शन यहां पर असल में कैसे दिखेंगे। तो शॉपिफाई इसे जिस तरह से सेट करता है उसे सेक्शन लेआउट कहा जाता है। कुछ लोग इसे स्ट्रिप लेआउट भी कहते हैं। आप हर एक को देखेंगे तो ये एक सेक्शन है जो यहां नीले रंग में आउटलाइन किया गया है, फीचर्ड प्रोडक्ट।
और उसके नीचे हमारे पास ये एक सेक्शन है और बाईं ओर एक तरह का हायरार्की ट्री है जिसमें दिखाया गया है कि वहां असल में क्या दिख रहा है। तो मैं इन सबको कोलैप्स कर सकता हूं और आप देखेंगे कि ये सभी सबसे ऊंचे स्तर के सेक्शन है। हमारे पास एक फीचर्ड प्रोडक्ट इमेज बैनर है, अगर मैं उस पर क्लिक करता हूं तो ये मुझे वहां ले जाएगा और मुझे उसे कस्टमाइज करने की अनुमति देगा और मूल रूप से यही इसका तरीका है। तो यहीं पर चलिए इस फीचर्ड प्रोडक्ट के बारे में भी बात करते हैं। अगर मैं एनी पे क्लिक करता हूं, न्यूज प्लान ऑफ फीचर्ड प्रोडक्ट, मैं इसका कुछ बेसिक लेआउट बदल सकता हूं। अगर मैं वापस जाकर नीचे तीर पर क्लिक करता हूं तो हम शीर्षक, कीमत जैसी चीजें चुन सकते हैं। यदि मैं पशु वजन घटाने वाले विशेष उत्पाद पर क्लिक करता हूं तो मैं सबसे पहले शीर्ष से उत्पाद चुन सकता हूं। हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है, तो मैं उस पर क्लिक करने जा रहा हूं। ये फंड यहां जोड़ देगा। मुझे सच में पसंद नहीं आ रहा कि ये बैकग्राउंड्स आपस में टकरा रहे हैं, तो हम कलर स्कीम बदल सकते हैं, इसे सफेद बैकग्राउंड में बदल सकते हैं। ये भी पूरी तरह मेल नहीं खा रहा है, तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं ये मुझे परेशान करेगा। मैं क्लिक करने जा रहा हूं, बाईं ओर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये 3 आइकन हैं। हमारे पास सेक्शंस हैं, जैसा कि मैंने बताया था, ये यहीं पर हायरार्की है, एक तरह का नेविगेशन ट्री। इसके नीचे हमारे पास थीम सेटिंग्स हैं और उसके नीचे ऐप एम्बेड्स हैं। आप ऐप एम्बेड्स का वाइज ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, कम से कम एक बेसिक स्टोर में तो नहीं। लेकिन थीम सेटिंग्स के अंदर आप लोगों रंग आदि बदल सकते हैं। यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, जैसा कि मैंने कहा मैं इसे डिजाइन ट्यूटोरियल में विस्तार से बताऊंगा लेकिन अभी मैं रंगों में जाकर स्कीम 2 को एडिट करना चाहता हूँ। यही वह है जिस पर हम अभी काम कर रहे हैं। बैकग्राउंड का रंग अभी पूरी तरह सफेद है, तो इसके बजाय मैं इसे आम यहाँ दिए गए रंग से मेल करना चाहता हूँ, तो मैं एंटर दबाऊंगा और इससे रंग बदल जाना चाहिए। अब ये काफी बेहतर मेल खा रहा है। शायद मैं फोटोशॉप में जाकर इन किनारों को थोड़ा सॉफ्ट करूंगा या उस बैकग्राउंड को हटा दूंगा, लेकिन कम से कम अभी के लिए मुझे लगता है कि ये पहले से काफी बेहतर दिख रहा है। तो चलिए वापस चलते हैं और फिर से सेक्शन में जाकर इसे एडिट करते हैं। अब अगर कोई सेक्शन है जो आपको पसंद नहीं है, जैसे कि यह सबसे ऊपर वाला ये टाइटल, यहाँ हो सकता है आपको इसकी जरूरत ना हो या ये पसंद ना आए, तो आप यहाँ ये छोटा सा रिमूव बटन देखेंगे जो एक लाल रंग का ट्रैश कैन है। मैं उस पर क्लिक कर सकता हूँ और अब वह हट गया है। यहाँ नीचे हम बाकी सब कुछ भी इसी तरह से एडिट कर सकते हैं। आप उस पर क्लिक करें, मवाकिश के आप देखेंगे कि हम यहाँ इमेजेस बदल सकते हैं। तो असल में शायद मैं यहाँ पर कई इमेजेस जोड़ना चाहता हूँ, तो चलिए इमेज बैनर को हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं और इसकी जगह हम इनके बीच में एक और सेक्शन जोड़ सकते हैं। इसलिए यदि मैं इन दोनों के बीच माउस घुमाता हूं तो एक छोटी नीली रेखा उभरती है और कहती है अनुभाग जोड़ें। तो मैं एक ऐसा सेक्शन जोड़ सकता हूं। मैं बस ऐसा कोई ढूंढना चाहता हूं जिसमें बहुत सारी इमेजेस हों। मल्टीमीडिया कोलाज काफी अच्छा लग रहा है, मल्टी कॉलम भी काम कर सकता है। हाँ, चलिए कोलाज वाला ही चुनते हैं, यह भी बिल्कुल ठीक रहेगा। तो इस कोलाज में सबसे पहले मैं कलर स्कीम बदलना चाहता हूं। हम इसे सफेद बना सकते हैं। तो चलिए इसका बैकग्राउंड सफेद कर देते हैं और फिर कोलाज के अंदर आप देखेंगे कि हमारे पास इमेज, प्रोडक्ट, कलेक्शन, ये 3 चीजें यहाँ लिस्टेड हैं। चलो इमेज से शुरू करते हैं। तो इमेज के लिए मैं उस पर क्लिक कर सकता हूँ, इमेज चुन सकता हूँ और शायद ये वाली इमेज यहाँ इस्तेमाल करूंगा। ये बस एक छोटी सी मार्केटिंग ब्रांडिंग की इमेज है जो मैंने ChatGPT से बनवाई थी। फिर यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट है। हमने प्रोडक्ट पहले ही ऊपर लिस्ट किया हुआ है, लेकिन जानते हो क्या, कोई बात नहीं, चलो इसे यहां फिर से लिस्ट कर देते हैं। मैं प्रोडक्ट पर क्लिक करूंगा, प्रोडक्ट चुनूंगा और फिलहाल यही हमारा एकमात्र प्रोडक्ट होगा। असल में मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, चलो इसे एक इमेज से बदल देते हैं। तो हम इसे डिलीट कर सकते हैं और एक नया ब्लॉक जोड़ सकते हैं जो कि एक इमेज होगा। हम एक और ब्लॉक भी जोड़ सकते हैं जो यहाँ एक और इमेज होगी। तो अब हमारे पास 3 इमेज हैं। मान लीजिए हम चाहते हैं कि यह इमेज शायद वो हो जिसमें हाथ में गमीज हैं। ठीक है, हो गया। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं इसे सेव कर सकता हूं। ठीक है, ये एक काफी बेसिक वेबसाइट है, मैं इसे सेव करने जा रहा हूं। अब चलो ऊपर इस छोटे से सब्सक्रिप्शन बॉक्स को अब बनाना शुरू करते हैं। तो अगर मैं वापस जाऊं और अगर मैं एग्जिट पर क्लिक करूं तो शॉपिफाई के हमारे डैशबोर्ड पर वापस आ जाऊंगा। तो अब मैं एप्स पे क्लिक करूंगा और सब्सक्रिप्शन टाइप करूंगा, सदस्यता। आपको ये वहीं पॉपअप होता हुआ दिखेगा, शॉपिफाई सब्सक्रिप्शंस। मैं उस पर क्लिक करूंगा, इसका एक फ्री प्लान उपलब्ध है, हम इंस्टॉल पर क्लिक कर सकते हैं। आपको ये सुनिश्चित करना है। चलिए मैं उस पेज पर वापस जाता हूं, मैं इसे बहुत जल्दी नहीं दिखाना चाहता। शॉपिफाई सब्सक्रिप्शन ये शॉपिफाई द्वारा बनाया गया है, डेवलपर शॉपिफाई है, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं। आप इसे सीधे यहीं इस्तेमाल कर सकते हैं और मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा कि इसे कैसे सेटअप करना है। तो इस दूसरे टैब में वैसे वहाँ और भी ऐप्स हैं जो कुछ इसी तरह का काम करते हैं। मैंने बस शॉपिफाई द्वारा बनाए गए ऐप को चुना। आप जानते हैं कंपैटिबिलिटी के कारण, जैसे उनकी अपनी टीम को इसे भविष्य के किसी भी अपडेट के साथ बनाए रखना चाहिए। तो यहाँ वे हमें 5 स्टेप्स देते हैं। पहला स्टेप है अपनी पहली सब्सक्रिप्शन प्लान बनाना। तो चलिए प्लान बनाते हैं और इस प्लान को हम क्या नाम दें? चलिए, तो हाँ, इसे सब्सक्राइब एंड सेव कह सकते हैं, ये तो ठीक लगता है। इंटरनल डिस्क्रिप्शन में हम लिख सकते हैं इसे मंथली 10% प्लान कहते हैं। और प्रोडक्ट के लिए ही अपने प्रोडक्ट्स ब्राउज कर सकते हैं और हमें यही वाला चुनना है। अगर आपके पास कई प्रोडक्ट्स हैं तो आप अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स सेट कर सकते हैं। सो
तो जी मैं अभी सिर्फ इस एक्सना एक प्रोडक्ट के साथ यह सब्सक्रिप्शन बना रहा हूं। हम इसमें एक डिस्काउंट भी देने वाले हैं। अक्सर लोग इस तरह की इंसेंटिव देखना पसंद करते हैं ताकि वे सच में जाकर सब्सक्रिप्शन लें। मैं खुद भी ये हमेशा करता हूं, जैसे प्रोटीन पाउडर और ऐसी कई चीज़ों के साथ। तो डिस्काउंट की बात करें, मान लीजिए हर एक महीने में, तो हम इसे हर एक महीने के लिए सेट करेंगे और उन्हें 10% की छूट मिलेगी। तो अगर आप मंथली सब्सक्राइब करते हैं तो आप 10% बचाते हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इसके लिए बहुत ही तैयार रहते हैं, लेकिन हम यहाँ एक और विकल्प भी जोड़ सकते हैं। तो हो सकता है आप इसे अब हर 2 महीने, हर 3 महीने या हाँ 2 या 3 महीने में एक बार लेना चाहें। और हम कह सकते हैं कि अगर वे ऐसा करना चाहते हैं तो उन्हें 5% की बचत होगी। तो शायद वे इसे हर एक दिन नहीं ले रहे हैं, तो चलिए इसे घटाकर 2 दिन कर देते हैं। शायद वे इसे हर दूसरे दिन ले रहे हैं उदाहरण के लिए, या उन्हें लगता है कि वे इसका उतना उपयोग नहीं करेंगे। आप इसे हर 2 महीने में फिर से मंगवा सकते हैं, लेकिन इसमें उनकी बचत थोड़ी कम होगी। तो ये बहुत ही सरल है। इस पर सेटअप करने के लिए मैं सेव पर क्लिक कर सकता हूं और इससे हम वापस अपने शॉपिफाई सब्सक्रिप्शंस पर आ जाएंगे। और यहाँ एक छोटा सा टिप है, क्या आप इस छोटे से थंबटैग, इस छोटे से पिन आइकन को देख रहे हैं? मैं सलाह देता हूं कि आप इस पर क्लिक करें ताकि भविष्य में इस ऐप को ढूंढना आसान हो जाए। किसी कारणवश शॉपिफाई हमेशा सभी ऐप्स को वहीं पिन नहीं करता, इसलिए आपको अक्सर यहाँ ऐप्स में जाकर अपने ऐप को खोजना पड़ता है, जब तक कि आप उसे साइड बार पर पिन न कर लें। तो मैं हमेशा ऐसा करना पसंद करता हूं, इन्हें ढूंढना बस आसान हो जाता है। और किसी स्टोर पर सब्सक्रिप्शन जैसी महत्वपूर्ण चीज के लिए आप शायद इसे बार बार विजिट करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से सब्सक्रिप्शन आइकन पर क्लिक करते हैं। स्टेप 1 यहां पूरा हो गया है। दूसरा चरण, मौजूदा अनुबंधों को आयात करें। हमारे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, तो मैं इस स्टेप को स्किप कर रहा हूं। स्टेप 3, प्रोडक्ट पेजेस पर सब्सक्रिप्शन जोड़ें। ऐसा लग रहा है कि ये अभी अभी वहीं हो गया। हम सब्सक्रिप्शन विजिट जोड़ सकते हैं और जैसा कि आप यहां देखेंगे ये नीचे दिखाई देगा, तो ये अपने आप नीचे दिखाई देने लगा। लेकिन प्रोडक्ट पेज के लिए फिर से ये वाकई बहुत लंबा विवरण है। मुझे ये विवरण पसंद नहीं है। आइए इसे जल्दी से एडिट करते हैं। आइए वास्तव में बस विवरण हटा देते हैं, इसे थोड़ा संक्षिप्त बना देते हैं। अगर हम चाहें तो विवरण को नीचे कहीं और भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट यही है। हमारे पास कीमत, मात्रा, कार्ट में जोड़ें और अभी खरीदें जैसी जानकारी है, लेकिन सब्सक्रिप्शन मैं चाहूंगा कि वह ऊपर कहीं हो। तो बाईं ओर अगर आप प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन को एक्सपेंड करेंगे तो आपको सब्सक्रिप्शन विजेट दिखाई देगा। हम छोटे 6 डॉट्स वाले आइकन पर क्लिक कर सकते हैं और उस विजेट को यहां प्राइस के नीचे ऊपर खींच सकते हैं और हो गया। तो अब लोग देख सकते हैं, वे प्रोडक्ट देख सकते हैं, वे प्राइस देख सकते हैं और फिर यहीं, इससे पहले कि वे उसे अपने कार्ट में डालें, वे तय कर सकते हैं कि वे एक बार की खरीदारी करना चाहते हैं या 10% या 5% बचत करना चाहते हैं उन ऑटो रिन्यू विकल्पों के साथ। तो मैं इसे सेव करने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैं इस टैब को बंद कर सकता हूं। वापस वहीं जा सकता हूं जहां हम थे, और यानी ई सब्सक्रिप्शन पैनल में। अब इसके नीचे हम ग्राहकों को उनकी सब्सक्रिप्शन मैनेज करने की अनुमति दे सकते हैं। यह मूल रूप से लोगों को या आपके साथ एक अकाउंट बनाने के लिए प्रेरित करेगा। तो वे एक यूजर नेम और पासवर्ड बनाएंगे। ये आपकी वेबसाइट पर करना आसान है और मुझे लगता है कि यह लोगों के लिए मददगार है कि अगर उन्होंने आपसे कुछ खरीदा है और वे फिर से खरीदना चाहते हैं तो उनके पास अकाउंट होता है, वे उसमें वापस जा सकते हैं और देख सकते हैं कि उन्होंने पहले क्या ऑर्डर किया था। इसी तरह अगर वे जानना चाहते हैं कि कोई चीज रिटर्न की जा सकती है या नहीं, तो ग्राहकों के लिए अकाउंट होना आसान रहता है। मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत सी चीजों के लिए अकाउंट बनाना पसंद है, जैसा कि मैंने कहा, शायद प्रोटीन पाउडर, कोई सप्लीमेंट, ऐसी ही कोई चीज। तो चलिए सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट चालू करते हैं। ये हमें हमारे शॉपिफाई सेटिंग्स में ले जाएगा और हमें उन सब्सक्रिप्शंस को सेटअप करने की अनुमति देगा। बाईं ओर आप सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट देखेंगे। मैं प्लस पर क्लिक कर सकता हूं, मैं इसे अकाउंट्स में जोड़ सकता हूं और आप वास्तव में इसे अपने मेन्यू में भी जोड़ सकते हैं। आप यहाँ ये छोटी सी आइटम देखेंगे, हम मेन्यू में जोड़ें कह सकते हैं। तो मैं इंतजार करूंगा जब तक ये लोड हो रहा है और फिर मैं मेन्यू में जोड़ें पर क्लिक करूंगा। मुझे लगता है कि ये बहुत फायदेमंद है क्योंकि जब कोई आपकी वेबसाइट पर जाता है, वे ऊपर दाएं ओर लॉग इन करते हैं, तो वे सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट पर क्लिक कर सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे अपनी सब्सक्रिप्शन को पॉज या अगर जरूरत हो तो कैंसिल भी कर सकते हैं। तो मैं मेन्यू में जोड़ें कहूंगा, मुझे इसे सेव करना चाहिए। लो हो गया। और फिर ऊपर हम सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट या मेरी सब्सक्रिप्शन प्रबंधित करें लिख सकते हैं, सेव करें और वह ऊपर लिस्ट हो जाएगा। तो शॉपिफाई इन सब चीजों को बहुत आसान बना देता है। इसमें बैकएंड से आपकी सेटिंग्स में जाकर भी पहुंचने के तरीके हैं। ये खास तौर पर मुश्किल नहीं है, लेकिन मुझे सच में पसंद है कि वे इसे आपके लिए कितना सुलभ और आसान बना देते हैं कि आप इसे यहीं सेटअप कर सकें। तो अब मैं एक अलग ब्राउजर में वेबसाइट पर जा रहा हूं। ऊपर दाईं ओर छोटे आइकन यानी अकाउंट पर क्लिक करें। मैं एक अकाउंट बनाने जा रहा हूं। चलिए, वास्तव में अभी हमारे पास कोई ऑन ऑर्डर नहीं है। जब आप साइन इन करते हैं तो ये आपको सीधे इस पेज पर ले आता है। कोई भी पुराने ऑन ऑर्डर यहां दिखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मेरी सब्सक्रिप्शन प्रबंधित करें ऊपर पॉपअप हो रहा है, तो वे वहां जा सकते हैं। फिर से हमारे पास कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है।
मैं अभी एक डेमो ऑन ऑर्डर करूंगा और आप देखेंगे कि आप उसे कैसे प्रबंधित कर सकते हैं। आप उसे रोक सकते हैं, आप सब्सक्रिप्शन को रद्द कर सकते हैं और इस तरह से उसे प्रबंधित कर सकते हैं। तो फिर से शॉपिफाई डैशबोर्ड पर वापस चलते हैं। यहाँ सब्सक्रिप्शन के अंदर आखिरी चीज है नोटिफिकेशन को कस्टमाइज करना। अगर मैं उस पर क्लिक करता हूं तो हम ग्राहक नोटिफिकेशन को एडिट कर सकते हैं और नोटिफिकेशन के अंदर अगर हम नीचे स्क्रॉल करें अनमोनेटाइज्ड तो यहाँ बहुत सारे विकल्प हैं जिनके साथ हम वास्तव में काम कर सकते हैं। इनमें से एक है सब्सक्रिप्शन। आप यहाँ एक पूरा सेक्शन देखेंगे तो हम लोगों को सूचित कर सकते हैं अगर उन्होंने सब्सक्रिप्शन रद्द किया, फिर से शुरू किया, उसकी अवधि समाप्त हो गई या उसे रोका गया, और अगर इनमें से कोई भी नोटिफिकेशन है जिसे आप बदलना चाहते हैं या जो आपको पसंद नहीं है, जैसे कि शायद हम उन्हें पेमेंट फेल होने के प्रयास के बारे में सूचित नहीं करना चाहते उदय, तो हम उसे बंद कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप चाहते हैं कि जब सब्सक्रिप्शन रुका हो तो नोटिफिकेशन भेजा जाए या आप उसमें लिखी बात को बदलना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और बहुत आसानी से इसमें लिखी बात को एडिट कर सकते हैं। या फिर आप एक टेस्ट ईमेल भेज सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि सब कुछ सही से काम कर रहा है। जब हम सेटिंग्स में हैं तो कुछ जरूरी हाउसकीपिंग आइटम्स हैं अगर आपने ये पहले से अपने शॉपिफाई स्टोर के लिए नहीं किए हैं। सबसे पहली बात, आप अपने स्टोर का नाम बदल सकते हैं। तो मैं जनरल पर क्लिक करूंगा। हम अपने स्टोर का नाम बदल सकते हैं और हम नीचे भी स्क्रॉल कर सकते हैं। हम नीचे स्क्रॉल करके ये भी बदल सकते हैं कि हमारे ऑर्डर्स को कैसे पहचाना जाए। तो अभी ये सिर्फ नंबर सिंबल का एक छोटा सा प्रीफिक्स है और फिर सारे ऑन ऑर्डर नंबर 1001, 1002 जैसे नंबरों में होंगे। लेकिन अगर आप चाहें कि इसमें डैश या सप्लीमेंट जैसा कुछ जोड़ दें, क्योंकि शायद आपके पास कई स्टोर्स हैं और आप उन्हें इस तरह से व्यवस्थित करना चाहते हैं, तो आप यह आसानी से कर सकते हैं। आप यहां बहुत आसानी से प्रीफिक्स और सफिक्स बदल सकते हैं। और मैं अपने स्टोर के लिए पेंसिल आइकन पर क्लिक करूंगा, अपने स्टोर का नाम बदलूंगा। अगली महत्वपूर्ण सेटिंग जाहिर है पेमेंट्स होने वाली है। कोई भी आपके स्टोर से कुछ ऑर्डर नहीं कर सकता अगर आपने पेमेंट सेटअप नहीं की है। तो आप पेमेंट स्वीकार करने के कई अलग अलग तरीके सेटअप कर सकते हैं। पेपाल एक बहुत आसान विकल्प है। शॉपिफाई पेमेंट्स शायद आपका मुख्य विकल्प होगा क्योंकि यह लगभग सभी प्रमुख क्रेडिट कार्ड्स को स्वीकार करता है। डिस्कवर, मास्टरकार्ड, अमेक्स, इन सभी के साथ साथ गूगल और एप्पल पे भी शामिल हैं। तो इस करने के लिए हमें अपना अकाउंट वेरीफाई करना होगा। ईमेल के जरिए पावती प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आपको एक ईमेल मिलेगा। मैं इसे अभी आपके लिए खींच लेता हूं। आपको ऐसा एक ईमेल मिलेगा। आपको बस अपनी ईमेल कंफर्म करनी है। ईमेल वेरीफाई हो गई है। अच्छा, और फिर अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूं तो सब कुछ सेट हो जाएगा। तो अब मैं अपनी डिटेल्स सबमिट कर सकता हूं और शॉपिफाई पेमेंट्स सेटअप कर सकता हूं। इसके नीचे आप शिपिंग और डिलीवरी की जानकारी चुन सकते हैं। अगर आप यहां अलग अलग शिपिंग जोन सेट करना चाहते हैं तो आप चाहें तो हर जगह फ्री शिपिंग भी रख सकते हैं। इसके नीचे हमारे पास टैक्स और ड्यूटीज का विकल्प है। आप जहां भी हैं अपने स्थानीय कानूनों की जांच करें और सुनिश्चित करें कि आप उनका पालन कर रहे हैं। डोमेन आखिरी चीज, हमें एक नया डोमेन चाहिए। मैं सलाह दूंगा कि आप इसे शॉपिफाई के जरिए ही खरीदें। अगर आप चाहें तो जैसे नेमचीप जैसी साइट से खरीदकर आप कुछ पैसे बचा सकते हैं। और हाँ, मैं आपको यह देखने की सलाह भी देता हूं, अगर वह काफी सस्ता है तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। आमतौर पर फर्क कुछ ऐसा होता है जैसे कि आप जानते हैं शायद $14.99 प्रति वर्ष बनाम $16.99 प्रति वर्ष। तो सालाना $2 का फर्क मेरे लिए इतना बड़ा नहीं है कि मैं दो अलग अलग अकाउंट्स बनाऊं और उन्हें आपस में लिंक करने की झंझट उठाऊं। मुझे लगता है कि सब कुछ शॉपिफाई के जरिए करना काफी आसान है। जरा सोचिए, आपकी क्रेडिट कार्ड की वैधता कुछ सालों में खत्म हो जाती है और आपको याद रखना पड़ेगा कि नेमचीप का पासवर्ड ढूंढें और वहां जाकर अपनी नई क्रेडिट कार्ड जानकारी डालकर उसे रिन्यू करें। मैं ये सब कुछ यहीं शॉपिफाई के जरिए कर लेता हूं। तो मान लीजिए हम न्यूरोस्पैन लेने जा रहे हैं, या मान लीजिए न्यूरो $16 प्रति वर्ष। ये उपलब्ध है, मैं इसे खरीद लूंगा। ये काफी खराब डोमेन है, इसीलिए मैंने इसे डाला था क्योंकि मुझे पता था कि ये उपलब्ध होगा। हम कहेंगे डोमेन खरीदें, फिर आप अभी डोमेन की स्थिति जांच सकते हैं। ये आपको बताएगा कि आपको अपनी ईमेल सत्यापित करनी है। अपने ईमेल पते में आप उस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और वह सत्यापित हो जाएगा और फिर आपके पास वह नया डोमेन होगा। तो चलिए इसे बंद कर देते हैं। ये लगभग सब कुछ का एक तरह से सारांश है। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें मैं बताना चाहता हूं। एक ये है कि अगर आप यहाँ ऑनलाइन स्टोर पर वापस जाएं साचिन, और हम थीम्स देख रहे हैं, तो जो थीम मैंने यहाँ चुनी है, मुफ्त थीम्स आमतौर पर ऐसा करती हैं। अगर हम कस्टमाइज पे जाएं तो मुझे लगता है कि ये नहीं करेगा। हाँ, तो जैसा कि उम्मीद थी, ये वहां सब्सक्रिप्शन का विकल्प नहीं दिखाता है। ये केवल प्रोडक्ट पेज पर ही दिखाई देगा। तो आपको अपनी वेबसाइट को उसी के अनुसार फिर से डिजाइन करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप असली प्रोडक्ट पेज देखें तो चलिए इस पर चलते हैं। आइए प्रोडक्ट्स पर चलते हैं। हम प्रोडक्ट्स में जाएंगे, अपना प्रोडक्ट ढूंढेंगे और अगर मैं व्यू पर क्लिक करता हूं तो यह हमें ऑनलाइन स्टोर में दिखाएगा।
या यहाँ दिखाई देता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये लगभग सब कुछ है जो आपको Shopify सब्सक्रिप्शन स्टोर शुरू करने के लिए जानना चाहिए। अगर आपके पास कोई सवाल है तो नीचे कमेंट जरूर करें। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप मेरी पूरी Shopify डिजाइन ट्यूटोरियल अगली बार जरूर देखें, जिसमें मैं विस्तार से बताता हूं कि अपने Shopify स्टोर को कैसे सेटअप करें, उसके सभी अलग अलग सेक्शन और वे चीजें जो आप शायद मिस कर रहे हैं अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है संदियन, और शायद आपको नहीं पता कि उन्हें कैसे सेटअप करना है। तो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपके स्टोर को शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपको वहां मिलूंगा।